वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिदा बोली, जहाँ पे मैं मिदा आपको वॉलीबॉल से रिलेटेड ट्रिक्स और आइडियाज़ जो है दूंगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी। और परफॉर्मेंस तो इंक्रीज़ होगी साथ ही आपकी वॉलीबॉल से रिलेटेड नॉलेज जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। हम सब ने वॉलीबॉल तो देखा ही होगा, बहुत अच्छा लगता है हमें वॉलीबॉल देखना। और बॉल को उठाना, बॉल को पास करना, बॉल को सेट करना, बॉल को हिट करना, ये सब जो है ये वॉलीबॉल की एक खूबसूरती है। ठीक है, और इस खूबसूरती के पीछे भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो उन्हीं रेगुलेशंस और रूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। जितनी मुझे नॉलेज है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ आसान से आसान भाषा में बता सकूँ। शुरू करते हैं वॉलीबॉल से। वॉलीबॉल का क्या मतलब होता है? वॉली का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी गेम जिसमें बॉल को ग्राउंड से टच नहीं होने देते। अगर बॉल जो है वो ग्राउंड से टच हो गई तो गेम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इन शॉर्ट वॉलीबॉल में बॉल को ग्राउंड से टच नहीं होने देते। ठीक है, इसके बेसिक रूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक ग्राउंड होता है जहाँ पे इसे खेला जाता है। उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 18 मीटर्स होती है। ठीक है, और इसकी जो विड्थ होती है वो 9 मीटर्स होती है। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये नेट से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, नेट की हाइट जो है वो 2.43 मीटर होती है। इन शॉर्ट है 243 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और अगर हम सिंगल कोर्ट के बारे में बात करें तो उसकी जो लेंथ होती है वो 9 मीटर्स होती है और ब्रेड्थ होती है वो भी 9 मीटर्स होती है। मतलब कि इन शॉर्ट वो एक स्क्वायर होता है और जो दूसरा कोर्ट है वो भी स्क्वायर होता है, और इन दोनों का जब हम कंबाइन करते हैं तो 18 मीटर्स और 9 मीटर का पूरा हमारे पास कंप्लीट कोर्ट आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो प्लेयर्स खेलेंगे उनकी। अब एक टीम ए है जो कि एक वन साइड ऑफ कोर्ट में खेलेगी, और एक टीम बी है जो कि वन साइड ऑफ कोर्ट में खेलेगी। ठीक है, जो टीम ए है ठीक है, उसके पास 6 सब्स्टिट्यूट्स होंगे और 6 एक्टिव प्लेयर्स होंगे। वही टीम बी के पास भी सेम 6 एक्टिव और 6 सब्स्टिट्यूट्स होंगे। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब ये होता है कि जो प्लेयर्स जब ज़रूरत हो तब खेले जाते हैं। मतलब कि अगर कोई प्लेयर इंजर हो जाता है, जैसे एक्टिव प्लेयर कोई इंजर्ड हो जाता है या फिर कोई एक्टिव प्लेयर पॉइंट ना गेन कर रहा हो, तो फिर एडिशनली हम उन्हें लेके जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि खेलते कैसे हैं। ठीक है, अब इसकी बेसिक रूल्स के बारे में बात करते हैं जो खेलने के काम आते हैं। तो बॉल को होल्ड नहीं कर सकते। मतलब कि अगर ये बॉल है तो फिर होल्ड क्या होता है कि जैसे अभी मैंने पकड़ा, इसे होल्ड करके रखा है। ठीक है, वही अभी मैं आपको पासिस मतलब कि होल्ड के बारे में बताता हूँ, और पासिस के बाद मैं वीडियो में आके बात करूँगा। ठीक है, होल्ड की क्या होती है? जैसे कि ये ऐसे करके जब हम पास करते हैं, या फिर ये ऐसे करके जो पास करते हैं, उसे हम बोलते हैं होल्ड। ठीक है, उसे हम बोलते हैं होल्ड। कि होल्ड हो गया मतलब कि वो प्रेस होगी। ठीक है, एक ही जगह बॉल जो है वो टिकी गई। जब हम पास निकालते हैं तो वो जो बॉल है वो रेस्ट होके फिर गई है। ठीक है, और ठीक है, रेस्ट नहीं होनी चाहिए। हम वॉलीबॉल को किसी भी बॉडी पार्ट से खेल सकते हैं, चाहे वो हमारा फोरहेड हो, हमारी आर्म्स हो, हमारा हिप हो, हमारी फुट हो, किसी से भी खेल सकते हैं। मेक श्योर कि जो हमारी बॉल है वो रेस्ट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब बॉल जो है, बॉल की जो फोर्स है वो स्लो होती है, तो जब हम उसे चेस्ट पे या फिर हमारे स्टमक पे जब बॉल हिट करते हैं, तो जो बॉल है वो थोड़ी सी रेस्ट होकर बाउंस बैक होती है। और थोड़ी सी भी रेस्ट हुई तो इसका मतलब फाउल है। अगर आपके स्टमक और चेस्ट पे अगर बॉल हिट करती है थोड़ी सी भी फोर्स है, तो वो फाउल माना जाएगा। ठीक है, बिकॉज वो रेस्ट हो चुकी है। इन शॉर्ट कि अगर फर्स्ट हैंड हमारा ब्लॉक होता है तो हमारे पास 4 टचेज हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट जो होता है वो ब्लॉक का होता है, और जो बाकी 3 होते हैं वो पासेज और अटैकिंग का सब कुछ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पासिंग की। पासिंग क्या होता है? पासिंग हम सबको पता है कि डे टू डे लाइफ में कि पासिंग क्या होता है कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इसे लिफ्ट कहते हैं। बट जैसे कि ये है, इसे बोलते हैं पासिंग। ठीक है, या फिर इसे दो तरह की पासिंग होती है, अपर हैंड पासिंग और अंडर हैंड पासिंग। ठीक है, दोनों के बारे में बात करते हैं अंडर हैंड पासिंग के बारे में। तो इसे कुछ इस तरह से परफॉर्म करते हैं, ऐसे ऐसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग जो है वो अपना हाथ ऐसे करके बंद करते हैं, कोई लोग ऐसे करते हैं, कोई लोग ऐसे करते हैं, मतलब कि कुछ भी कर लेते हैं। कोई लोग जोड़ते भी नहीं है, बस ऐसे करते हैं। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है, अपने हाथ को इस तरह तरीके से रखना है।
ठीक है। और अपने हाथ ऐसे करके जोड़ के, ये ऐसे अपने दोनों अंगूठों को जोड़ के कुछ इस तरह से, ठीक है। मेक श्योर कि आपकी जो फिंगर टिप्स हैं वो ऐसे बाहर नहीं हो, वो ऐसे अंदर कवर हो, ठीक है। और ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके पास करना कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरह से पास करना, ठीक है। अपनी जो आर्म है वो स्ट्रेट करनी है, और जो बॉल है वो यहाँ उठनी चाहिए, ना कि यहाँ, यहाँ और यहाँ नहीं उठनी चाहिए। बिकॉज अगर यहाँ उठेगी, जब हम पास निकालेंगे तो वो यहाँ पे प्रेस हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, तो यहाँ पे निकालते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं अपर हैंड पास की, मतलब सेटिंग की, ठीक है। तो सेटिंग को कुछ इस तरह से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आओ हैंड पोजीशनिंग देखते हैं। अपने हैंड के टिप्स को कुछ इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। और अपने सर के ऊपर लाना है, कुछ सामने की तरफ, जो ऊपर भी हो और सामने भी हो, ठीक है। और अपने हाथ को कुछ इस तरह से खोलना है, और अपने हाथ को थोड़ा सा इकट्ठा करके कुछ ऐसे ट्राइंगल सा बनाना है, ठीक है। ये कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे बनाना है। और कुछ गोल ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है। ऐसे अपने सर के ऊपर ऐसे, कि जिससे बॉल जो है पूरी कवर हो, ठीक है। और ऐसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़, जो एल्बो हमारी, वो हमारी अंदर नहीं होनी चाहिए, वो हमारी एल्बो ऐसे बाहर होनी चाहिए, जिससे ऐसे कर सकें, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्पाइकिंग की। स्पाइकिंग कैसे करते हैं? स्पाइकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक पावरफुल वेपन है, ठीक है। इससे हमारी टीम की पावर पता चलती है कि हमारी टीम में कितनी पावर है, कितनी एबिलिटी है कि वो किसी मैच को जीत सके, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये नेट के ऊपर परफॉर्म की जाती है, ठीक है। जिसमें क्या करता है कि हम अपना डोमिनेटिंग हैंड, मैं राइट हूँ तो मैं अपना राइट हैंड जो है वो नेट के ऊपर ले जाके बॉल को हिट करूँगा, ठीक है। जितनी पावर है मेरे में उतनी, विद स्पेसिफिक और स्पेशल टेक्निक के साथ। इसकी क्या टेक्निक है वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। अपना डोमिनेटिंग हैंड से बॉल को हिट करते हैं हम, और वो कोर्ट के अंदर अंदर जो है वो बाउंस होनी चाहिए, या फिर कोर्ट को टच करनी चाहिए। अगर वो आउट हो गई तो फिर जो पॉइंट है वो लूज हो जाएगा, ठीक है। और मेक श्योर कि नेट आप टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। बात करते हैं अप्रोच की। अप्रोच, अगर आप राइट हैंडेड हो, ठीक है, मैं राइट हैंडेड हूँ, तो मैं जाऊँगा लेफ्ट राइट लेफ्ट, मतलब कि मेरा लेफ्ट फुट जो है वो पहले होगा और राइट फुट बाद में, फिर लेफ्ट, फिर मैं जंप करूँगा और बॉल को हिट करूँगा। वही अगर मैं लेफ्ट ही हूँ, ठीक है, लेग पहले होगा, ठीक है, और लेफ्ट आगे, फिर राइट, ठीक है। अगर आप राइट हैंडेड हो तो आएगा लेफ्ट राइट लेफ्ट, और अगर लेफ्टी हो तो आएगा राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जंप करना और बॉल को हिट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी क्या टेक्निक्स हैं, इसकी क्या, इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उन सब की मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, चाहे वो पासिंग हो, चाहे वो सेटिंग हो, चाहे वो अटैकिंग हो, ब्लॉकिंग हो, सर्विंग हो। जितनी भी मुझे नॉलेज है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, ठीक है। बात करते हैं सर्विंग की। सर्विंग बहुत तरह की होती है। सर्विंग का क्या मतलब होता है? सर्विंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पेश करना, ठीक है। तो जब हम बॉल को कोर्ट से, जैसे कि जो भी कोर्ट है आपका, जो इंडिविजुअल कोर्ट है जिस कोर्ट में आप खेल रहे हो, उसके बाहर जाके जब आप सर्व करोगे, मतलब बॉल को थ्रो करोगे, किस तरह से बॉल को थ्रो करोगे? अंडर हैंड थ्रो होता है, ठीक है, अपर हैंड थ्रो होता है, फिर टॉस करके स्टैंडिंग वाला टॉस होता है, जिसमें बॉल को हवा में फेंक के फिर टॉस करते हैं, पर इसमें जंप नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद जंप हैंड सर्व होती है, जिसमें बॉल को ऊपर टॉस करते हैं और जंप करके बॉल को हिट करते हैं। और लास्ट होती है फ्लोट सर्व, जिसमें हम बॉल को कुछ अपने प्लेन हाथ से कुछ ऐसे ऐसे करके हिट करते हैं, ताकि जो बॉल है वो एकदम स्टेबल तरीके से जाए, और ऐसे ऐसे करके जाए। जब फ्लोट सर्व करते हैं तो फिर वो हवा के कांटेक्ट में आके ऐसे ऐसे हिलती है, ठीक है। तो गाइस बात करते हैं ब्लॉकिंग की। ब्लॉकिंग क्या होती है? ये भी नेट के ऊपर ही परफॉर्म करते हैं, पर लेकिन इसमें दोनों हाथ अपने अपने डोमिनेटिंग और नॉन डोमिनेटिंग दोनों हाथ ऊपर करके बॉल को ब्लॉक करते हैं, जिससे बॉल जो है वो कोर्ट की तरफ आने से बच जाती है। मतलब कि अगर कोई बहुत तेज स्पाइक आ रही है या बहुत ज़्यादा फोर्स आ रही है, तो उसे हम बॉल को रोक सकते हैं, या फिर उसकी फोर्स जो बहुत तेज़ है उसे हम कम कर सकते हैं, जिससे हमारे जो रिसीवर्स होंगे वो बॉल को अच्छे से रिसीव कर पाएंगे, और हमारा पास जो है वो एक्यूरेट होगा, जिससे
जो हमारी हमारी टीम जो है वो सफिशेंटली बॉल स्पाइक कर सके, ठीक है। और ब्लॉक के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिंगल हैंड भी होता है और डबल हैंड भी होता है, ठीक है। दोनों कैसे होते हैं तो इसके बारे में भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आओ चलो अब कुछ क्लिप्स देखो। मैं भी दूंगा।